कैसे बताएं क्यों तुझ चाहे Whipped and whipped well. Terrific shot. वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ खेलते थे, वो सीटी मारता था यार। ये कहानी है उससे के मैच की, जिस मैच में सहवाग नाम का तूफान आया था और माना जाता है कि इस तूफान की वजह से संपूर्ण बांग्लादेश पूरी तरह से सदमे में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी फ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड कहानी सहवाग नाम के तूफान। 2011 वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और बांग्लादेश एक बार फिर से क्रिकेट के महाकुंभ में एक दूसरे के आमने सामने थे। टॉस जीतकर बांग्लादेश के कप्तान ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। भारत के पारी का आगाज करने के लिए भगवान सहवाग को लेकर मैदान में उपस्थित हो चुके थे, तो वही बांग्लादेश के कप्तान ने पहला ओवर थमा दिया सैफुल इस्लाम को। सैफुल इस्लाम के पहली ही गेंद पर सहवाग ने तमाचा जड़ दिया। सहवाग का बल्ला शुरुआत से ही प्रहार पर प्रहार करने लगा। अगले ओवर की पहली गेंद पर भगवान ने इस गेंदबाज को आशीर्वाद प्रदान किया। एक तरफ से भगवान एक छोर को संभाल के रखे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ से सहवाग बिना मतलब के बांग्लादेशी गेंदबाजों को पीट रहे थे। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 60 रन थे। 11वें ओवर में सहवाग ने एक बार फिर से अपना पिटाई अब्दुल रजाक पर भी जारी रखा, परंतु भगवान को पवेलियन से सहवाग की बैटिंग का लुत्फ उठाना था, इसलिए भगवान ने पवेलियन जाने का फैसला किया। भगवान के जाने के बाद एक छोर को संभालने के लिए अब मैदान पर था गौतम गंभीर। शुरुआत में गौतम गंभीर होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु दूसरी छोर से वीरेंद्र सहवाग सारे बांग्लादेशी गेंदबाजों को बराबर खबर ले रहे। वीरेंद्र का बल्ला उस दिन बड़े गुस्से में बांग्लादेशी गेंदबाजों को धो रहा था। इस एक विस्फोटक छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग ने अपना अर्धशतक बनाया और फिर शतक के रास्ते वीरेंद्र सहवाग आगे चल पड़ा। अब 25 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 160 रन आ चुके थे। एक तरफ से सहवाग का शतक पूरा होने वाला था, वहीं दूसरी तरफ से गंभीर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, परंतु मोहम्मदुल्लाह की इस गेंद पर गंभीर अब क्लीन बोल्ड हो चुके थे। गंभीर के रूप में भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया था। गंभीर के जाने के बाद भारत के लिए मैदान पर था किंग विराट। सहवाग ने किंग कोहली के साथ मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से सुताई कर दी और इस सिंगल के साथ वीरेंद्र ने अपना तूफानी सैकड़ा जड़ा। 35 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 242 रन हो चुका था। वीरेंद्र और कोहली के सामने बांग्लादेश का हर प्लान चौपट हो रहा था। वीरेंद्र का बल्ला कभी रजाक की सुताई कर रहा था तो कभी साकिब की नानी याद दिला रहा था। वीरेंद्र के बाद अब कोहली भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। देखते ही देखते टीम इंडिया 300 के पार पहुंच चुकी थी। कोहली के शतक के साथ साथ वीरेंद्र का 150 आ चुका था। अब सहवाग की निगाहें थी भगवान के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, परंतु 47वें ओवर में वीरेंद्र अपना विकेट खो चुके थे। वीरेंद्र सहवाग 175 के स्कोर पर साकिब के स्पिन का शिकार बन चुके थे। वीरेंद्र ने अपना 200 तो नहीं बनाया, परंतु बांग्लादेश वीरेंद्र के 175 को कभी भी नहीं भूल पाएगा। बांग्लादेश का हर क्रिकेट प्रशंसक उस दिन वीरेंद्र सहवाग को देखकर पूरी तरह कांप रहा था। यह रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने 14 चौके और 5 छक्के की मदद से 175 रन बनाए। वहीं किंग कोहली ने महज 83 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। ये रहा बांग्लादेश के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। बांग्लादेश के सारे गेंदबाज टीम इंडिया के सामने अब सदमे में थे। अब बांग्लादेश के सामने एक पहाड़ खड़ा हो चुका था। बांग्लादेश को अगले 50 ओवर में बनाने थे 371 रन। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश बड़े जोश में बल्ला भाज रहा था, परंतु 7वें ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पटेल को बॉल थमाई। पटेल ने आते ही बांग्लादेश के जोश को ठंडा किया। पटेल ने इमरूल को आउट कर पवेलियन के बाहर भेज दिया। इमरूल के जाने के बाद सिद्दीकी अब मैदान पर आ चुका था। सिद्दीकी ने तमीम के साथ मिलकर बड़े तमीज से एक साझेदारी बनाई और 16 ओवर समाप्त होने तक बांग्लादेश के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। बांग्लादेश के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने टीम इंडिया के गेंदबाज दूसरे विकेट के लिए तरस रहे थे, परंतु हरभजन सरदार ने सिद्दीकी को माही के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। अब 30 ओवर का खेल समाप्त
समाप्त हो चुका था। बांग्लादेश अभी भी अपने टारगेट से 202 रन दूर था। अब बांग्लादेश को जरूरत थी वनडे में T20 खेलने की, परंतु महेंद्र सिंह धोनी के गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश क्या ही T20 खेल पाता। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बांग्लादेश को दबाव में आते देख बांग्लादेश के विकेट हिटकने चालू कर दिए। बांग्लादेश पूरे 50 ओवर खेलकर 9 विकेट खोकर सिर्फ 283 के स्कोर तक पहुंच पाता है और बांग्लादेश टीम इंडिया के सामने एक बड़ी हार का शिकार हो जाता है। ये रहा बांग्लादेशी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल ने 86 गेंदों में 70 रन बनाए, वहीं साकिब अल हसन ने 50 गेंदों में 55 रन बनाकर एक कप्तानी पारी खेली। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की तरफ से मुनाफ पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे, वहीं जहीर ने भी बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। अगर ये मैच स्टोरी आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और कहानी के साथ।